हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। खुशी की बात यह है कि आज हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्लास है इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट या फिर लेटस लग जाता है तो उसे हम किस प्रकार चेंज करते हैं। तो बहुत ही डिटेल इस वीडियो को आज हम समझने वाले, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट इनसे रिलेटेड नहीं बचेगा इस वीडियो के एंड के साथ। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं आज शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अभी, ताकि सभी लोग जुड़ सके। तो अभी के अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी लोग जुड़ो फटाक से। आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब लेट और लेटस लगा रहता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसे कैसे इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए रोल नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें हम लोग देखेंगे यूज ऑफ लेटस, ठीक है। दोस्तों, हम लेटस को लेट्स भी कहते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर आपको लेट्स इस तरह लगा जैसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब भी लेटस होता है, चाहे आप लेट्स लिखें या फिर लेटस लिखें। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट्स या फिर लेटस से शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैंने कहा नहीं लेट्स या फिर लेटस से शुरू हो रहा है, तब शायद ये देखिए साइड या फिर साइड टू के स्थान पर परपोज या फिर सजेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, यानी परपोज या सजेस्टेड लिखा जाता है। और कॉमा के स्थान पर, ये जो कॉमा है आपका, ठीक है, कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि दैट का प्रयोग केवल असर्टिव सेंटेंस में होता था, लेकिन जब हम लोग लेटेस्ट हमको मिले रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कंजंक्शन यानी कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या फिर लेटेस्ट के स्थान पर, यानी जो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दे शुड लिखेंगे या फिर वी शुड, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पर दे शुड लिखें या फिर वी शुड लिखें, ठीक है। उसके बाद में फिर पूरा ऐसे लिख देंगे, यानी फाइंड द ट्रूथ। आइए करते हैं सेंटेंस चेंज। यहाँ पर देखिए भैया सी हो गया हमारा, ठीक है। सेट टू के स्थान पर हमने कहा है कि प्रपोज्ड लिखेंगे या फिर सजेस्टेड लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रपोज्ड लिखते हैं। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस फाइंड द ट्रूथ, ठीक है, आओ सच का पता लगाते हैं, ठीक है, यानी सी प्रपोज्ड। अब मी लिखा हमने, कॉमा के स्थान पर क्या लिखेंगे भैया, दैट, दैट, ठीक है। फिर लेटेस्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, चाहे वी शुड लिखें चाहे दे शुड लिखें, तो यहां पर दे शुड का प्रयोग कर लेते हैं। दे शुड हो गया हमारा, ठीक है। अब फाइंड द ट्रूथ ऐसे लिख देंगे, फाइंड द ट्रूथ, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही सेड, उसने कहा लेट्स गो, आओ चले, देयर यानी वहां, इफ यू विश यदि तुम चाहते हो। उसने कहा यदि तुम चाहते हो तो आओ वहां चले। अब इसे हम लोग करते हैं चेंज, तो ही सेड के स्थान पर क्या कहेंगे, सजेस्टेड, यानी ही सजेस्टेड हो गया हमारा, ही सजेस्टेड। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं यू, जो कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट यहां पर लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लिख लेते हैं, तो यहां पर लिख लिया हिम, यानी ही सजेस्टेड हिम, ठीक है, उसने उसे सुझाव दिया, ठीक है। अब कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। लेट्स या फिर लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या फिर वी शुड का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर दे शुड का किया था, यहाँ पर वी शुड का कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो वी शुड यानी ये सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, हिम यानी उससे, दैट वी शुड, ठीक है, वी शुड हो गया हमारा। अब गो, देयर का दिया ही रहता है, हियर नहीं होता है, आप लोग जानते हैं भैया, समझदार इंसान है। फिर लिख दिया इफ, यू चेंज होगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिम, लेकिन ये हमारा नॉमिनेटिव केस, तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। और भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और जुड़ गया ईडी, यानी सेकंड फॉर्म हो गया, क्योंकि ये है क्या, इफ यू विश यदि तुम चाहते हो, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और रिपोर्टिंग वो हमारा पास्ट टेंस में है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या फिर लेटेस्ट लगा रहे हैं, तो उसके स्थान पर हम दे शुड या फिर वी शुड किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, और सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग अब अपने यूज ऑफ लेट को बहुत ही डिटेल्ड, और लेटेस्ट को हम लोग समझ चुके हैं। बट फ्रेंड्स, इस रूल को बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, he said to his officer let me go home। यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे लेटेस्ट का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब लेट का प्रयोग हो रहा था। तो आइए रूल को समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये है, शुरू हो रहा है लेट से, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रहा है, ठीक, तो भावानुसार
सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, यानी अगर उससे प्रश्न का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, सलाह का बोध हो रहा है तो एडवाइस, अगर आदेश का बोध हो रहा है तो हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो भावानुसार सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, एडवाइस या फिर ऑर्डर का प्रयोग होता है। और लेट को, ये जो लेट है, ठीक है, इसे टू प्लस लेट कर देते हैं, यानी टू लेट कर देते हैं। ठीक है, और लेट को टू लेट में बदल देते हैं, अथवा अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो लेट के स्थान पर ये जो लेट है इसे हटा देंगे और इसी के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी मी, ठीक है, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू, यानी यहाँ पर ये लिखेंगे, उसके बाद माइट बी अलाउड टू लिखकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो होम ऐसा जोड़ देंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज, जिसके जरिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि इसे आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर, ठीक है, उसने अपने अधिकारी से कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो अपने अधिकारी से यानी उससे बड़ा था, तो उससे ऑर्डर दे नहीं सकता, एडवाइस दे नहीं सकता, यानी उसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का, यानी ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब हिज ऑफिसर, ठीक है, कॉमा को हटाएंगे यहाँ पर और टू लेट को जोड़ देंगे यहाँ पर, टू लेट। ठीक है, हो गया हमारा पहले रूल के अनुसार, यानी लेट को टू लेट में बदल दिया। अब मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट यानी ही से। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ही, लेकिन ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो लेट हिम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गो, ठीक है, तो गो लिख दिया और होम, लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये तो आपका हो गया, ये भी सही है, लेकिन हम इसे दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया है। तो आइए सेकंड टाइप देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर। ठीक है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा, यानी ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ठीक है, लेकिन जहां पर हम लोग टू लेट में बदल रहे थे लेट को, वहां पर हम लेट को हटा ही देंगे और लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे, कामा गया भाड़ में। ठीक है, यानी ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट। ठीक है, अब ये जो दैट हुआ, अब इसे मी को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम इसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी मी हो गया हमारा आई में। अब आई हमारा चेंज हुआ यहाँ ही से। ठीक है, केस केस दोनों बराबर है, यानी यहाँ पर हो गया क्या, ही। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा अगर नहीं बदलते हैं तो लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड, यानी इसके साथ क्या लिखते हैं, माइट बी अलाउड। ठीक है, माइट बी अलाउड और प्लस टू, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में फिर जो बचा होता है उसे जोड़ देते हैं सेंटेंस को, यानी गो होम। यानी ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से प्रार्थना किया दैट की ही माइट बी अलाउड टू गो होम, उसे उसके घर जाने दिया जाए। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आइए करते हैं सेकंड सेंटेंसेस को चेंज। यहां पर देखिए भैया, हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेड टू रवि। अब टीचर है यानी अध्यापक, अध्यापक रवि से क्या प्रार्थना करेगा, नहीं, उसे आदेश देगा, यानी यहां पर क्या होगा, द टीचर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे हम, ऑर्डर्ड। ठीक है, रवि, टू लेट में बदल दिया, टू लेट हिम सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर्ड रवि, यानी टीचर ने रवि को आदेश दिया टू लेट हिम सिट डाउन, उसे बैठ जाने देने का। ठीक है, अब इसे हम एक प्रकार से और कर सकते हैं चेंज। ये वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन ऐसे ही रहेगा, यानी द टीचर ऑर्डर्ड रहेगा। ठीक है, रवि। अब यहां पर हम लोग लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ही को यानी हिम जो है इसे हम किस में करेंगे भैया, सब्जेक्टिव केस में, यानी दैट ही। ठीक है, अब ही के बाद किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, माइट बी अलाउड टू। बचा क्या हमारा सिट डाउन, इसको ऐसे ही जोड़ देंगे यहां पर, सिट डाउन, लास्ट में क्या हो गया, फुल स्टॉप। अब इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है, द टीचर ऑर्डर्ड रवि, यानी टीचर ने रवि को आदेश दिया दैट की ही माइट बी अलाउड टू सिट डाउन। ठीक है, उसे बैठ दिया जाने जाए। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस एग्जाम में बहुत ही आते हैं, तो आप लोग केयरफुली होकर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और
ट्रांसलेट बहुत ही अच्छे से करिएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस सेंटेंस को आप दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक पहला है इजी मेथड एंड दूसरा है थोड़ा टफ मेथड। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर टू लेट करके सिंपली ऐसे जोड़ते चले जाएं, या फिर टू लेट ना लिखकर लेट को हटाकर उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करके यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जो दिया रहता है मी हिम, इसके बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके बाद में भी सेंटेंसेस को जोड़ें, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप समझ रहे हैं। आइए समझते हैं अपने थर्ड रूल को बहुत ही डिटेल्ड। बड़े फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट रूल है इंपरेटिव सेंटेंस का। ऐसे के बाद हम लोगों की छुट्टी इंपरेटिव सेंटेंस, हमेशा के लिए नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस केवल। अब यहाँ पर देखिए भैया, रूल हमारा क्या कह रहा है कि यदि लेट के बाद देयर का प्रयोग है, यहाँ पर देखिए लेट है, इसके बाद देयर का प्रयोग है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर शुड बी, ठीक है, यानी जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। ही सेड, उसने कहा, लेट देयर बी नो इंक्वायरी, यानी कोई इंक्वायरी यानी छानबीन मत होने दो, इनटू माय केस, मेरे केस में, मेरे मामले में, ठीक है। तो उसने किसी से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज ऐसा मत होने दो यार, ठीक है। तो यहाँ पर सेड के स्थान पर किसका, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, यानी ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए लेट के बाद अगर देयर का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर शुड बी का प्रयोग होता है, यानी ही रिक्वेस्टेड। अब कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, तो ही रिक्वेस्टेड दैट। अब लेट के बाद देयर का प्रयोग है, यानी देयर हो जाएगा यहाँ पर, फिर लिखेंगे हम लोग शुड, अब होगा बी, ठीक है, देयर शुड बी हो गया। अब यहां क्या होगा, नो इंक्वायरी, ठीक है। अब इनटू माई हमारा चेंज होगा ही से, तो यहां पर हो जाएगा क्या, हिज केस, क्लियर। दूसरा सेंटेंस है सी सेड, उसने कहा, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, कि उसके बारे में कोई बात ना किया जाए, ठीक है। तो सी सेड, उसने किसी को सलाह दिया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सलाह दिया किसी को, तो यहां पर हो जाएगा सी एडवाइज्ड, ठीक है, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे यहां पर हम लोग, ठीक है। अब लेट के बाद देयर का प्रयोग है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली देयर शुड बी, इतना हम लोगों ने प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब नो टॉक, नो टॉक अबाउट, ठीक है, हर हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए चेंज नहीं होगा, यानी यहां पर हो जाएगा हर। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क देयर नो वन, ठीक, केम लेट इन लास्ट वीक ऑफ मार्च। अब यहां पर आप देख रहे हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, ये दोनों सेंटेंसेस से काफी भिन्न है। जैसे देखते हैं यहाँ पर देयर के बाद, यानी लेट के बाद देयर का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर लेट के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसे हम दूसरे तरीके से चेंज करेंगे, बस केवल यहाँ पर देखिए देयर शुड का प्रयोग करते थे ना, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, जब देयर है नहीं तो देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, शुड बी का प्रयोग तो करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ऑफिसर, ठीक है। अब सेड टू हिज क्लर्क, यानी ऑफिसर ने क्लर्कों को कहा, ठीक है, लेट नो वन कम लेट, ठीक है, किसी को लेट मत आने दो इन लास्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च के लास्ट वीक में किसी को लेट मत आने दो, ठीक है, यानी ऑर्डर दिया है अधिकारी ने, यानी द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ठीक है। अब हिज क्लर्क, ठीक है, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग। जब लेट रहता है तो कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों ने बहुत ही पहले से देखा है, ठीक है। तो दैट का प्रयोग किया, लेकिन अब देखिए लेट, इसे हटा देंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे क्या, नो वन, ठीक है, यानी कोई। अब इसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, शुड। अब फिर क्या, कम लेट इन लास्ट वीक ऑफ मार्च, क्लियर। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, ऑफिसर ने, अधिकारी ने अपने क्लर्क को आदेश दिया, दैट नो वन शुड कम लेट इन लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में कोई भी, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए, लेट नहीं आना चाहिए।
बड़े फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड समाप्त हो गए होंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। लेट और लेटेस्ट से रिलेटेड भी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट में लिखें कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर कंफ्यूजन है। मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि आपकी ये कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे। बिकॉज कंफ्यूजन इज वेरी डेंजरियस। ठीक है, जो कुछ भी जानो सही से जानो, कंफ्यूज होकर जानने से बढ़िया है जानो ही ना। ठीक है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ। ये लीजिए, बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क दे रहा है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए इनडायरेक्ट में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पूरी जगह शेयर करें। सभी फ्रेंड लोगों को बताएं कि बेसिक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत जल्दी आकर और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, अगर चाहते हैं वो बोर्ड एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना, तो उनका भी एडमिशन आप टॉपर्स बैच में करवा सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कैसे क्या होगा। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने से पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस को आई बटन को प्रेस करके उसका वीडियो देख लें, ताकि आप लोग उसके ट्रांसलेशन को समझ पाएं। ठीक है, उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएं, जिसके जरिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक बने रहे क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहे बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग। हैव अ नाइस डे।